हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम सेलिना कंसाइज मैथ क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड की बुक आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। उसके चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1 क्या है आपका? रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है। तो देखो बेटा स्टूडेंट, इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता दूं, जो कि थ्रू आउट द चैप्टर आपके इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है। देखो रेशनल और इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं, पहले ये समझ लो। ठीक है। देखो उसको समझने से पहले आपको समझना होगा नंबर्स कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं नंबर्स। ठीक है। नंबर्स तो आप जानते हो, न्यूमेरिकल नंबर्स। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके। ठीक है। इसमें आपके फ्रैक्शन भी आ सकते हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। डेसिमल पोर्शन भी आ सकता है। ठीक है। अंडर रूट वाली गिनतियाँ भी आ सकती हैं, वगैरह वगैरह। तो बेटा नंबर को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। एक होते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स। ठीक है। एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। कौन से? इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर है? अच्छा, इमेजिनरी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हो। क्लियर? अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसको? रियल नंबर को। नंबर लाइन तो जानते हो, ठीक है, जिस पे आपके नंबर लिखे रहते हैं। इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, रियल नंबर्स को। लेकिन इमेजिनरी नंबर को आप नंबर लाइन पर नहीं शो कर सकते, नहीं दिखा सकते। ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है। क्या है? रियल नंबर्स कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन। ऑन द अदर हैंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर कैन नॉट बी शोन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल जैसे अंडर रूट -1। आपने अंडर रूट 1 तो पढ़ा होगा, लेकिन अंडर रूट -1 आपने नहीं पढ़ा होगा। तो ये है आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है। जैसे अंडर रूट -4। ठीक है। इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हो। ठीक है। रियल नंबर्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका रेशनल, ठीक है, एक होता है आपका इरेशनल। ठीक है। रियल नंबर्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में, रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं बेटा जिनको आप P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 के अलावा सब कुछ हो सकती है। मैंने क्या कहा? रेशनल नंबर को आप P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है। सेम फॉर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को भी आप P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अगर इसका मैं एक एग्जांपल दे दूं तो एग्जांपल समझ लो आप 3/5। ये फ्रैक्शन लिखा है, लेकिन इसको आप रेशनल नंबर भी कह सकते हो। ठीक है। इरेशनल नंबर का भी अभी आपको एग्जांपल एक देता हूं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद समझना बेटा, रेशनल नंबर में जो डेसिमल होता है, यानी अगर डेसिमल की बात करूं या डेसिमल नंबर की बात करूं, तो या तो वो टर्मिनेट करेंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, या तो वो रिपीट करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम इरेशनल नंबर में डेसिमल की बात करते हैं, इरेशनल नंबर में अगर हम डेसिमल की बात करते हैं, ठीक है, तो वो ना तो टर्मिनेट करेंगे यानी नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? देखो एक बार फिर से, नंबर्स दो तरीके के होते हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हो। रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है। अच्छा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को आप P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या मैंने बताया? कोई भी एक फ्रैक्शन ले लो, 3/5। लेकिन ये 3/5 बेटा रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर को भी आप P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन कैसे कर सकते हो भी बताता हूं। अगर हम इसके डेसिमल की बात करें
तो रेशनल में जो डेसिमल होंगे वो तो टर्मिनेट हो जाएंगे या तो रिपीट करेंगे, और अगर इरेशनल नंबर की अगर डेसिमल की बात करें वो ना तो टर्मिनेट करेंगे और ना ही रिपीट करेंगे। एग्जाम्पल देख लो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो 3/5, देखो 3/5, 5 के बाद कुछ नहीं है, यानी टर्मिनेट कर गया, खत्म हो गया। ये आपका है टर्मिनेटिंग में। लेकिन अगर रिपीटिंग की बात करें, रिपीटिंग डेसिमल की बात करें, तो जैसे 3.3333, अगर ये ऐसे कोई सा गिनती जा रही है जो कि बार बार रिपीट कर रही है, तो उसको भी आप क्या कहोगे, इसको भी आप रेशनल नंबर में कहोगे। यानी अगर रेशनल नंबर की बात की जाए तो वहाँ पे दो तरीके की चीज़ें होंगी डेसिमल में, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा पूरी तरीके से, या तो वो रिपीट करेगा। इरेशनल नंबर के जो डेसिमल होते हैं उनकी क्या खासियत है, वो ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, बस एक बार चलते चले जाते हैं अलग अलग पैटर्न के साथ। फॉर एग्जांपल 1.01, 001, 0001, देखो ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। देखो 1 के बाद 01 आया, फिर 001 आया, फिर 0001 आया। ठीक है, तो ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत भी। ठीक है, इसी के बेसिस पे मैंने एकदम बेसिक सी आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इसी के बेसिस पे हम ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 आपका रेशनल नंबर है, बताना है यस या नो में। कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्या वो रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे P और Q आपके इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स आपको पता होंगे, सारे आपके नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। ठीक है, क्योंकि 0 तो आपका रेशनल नंबर होता नहीं है, नेचुरल नंबर। ठीक है, इंक्लूडिंग 0, तो यहां पे समझ लो इसका सोल्यूशन। ठीक है, कह रहा है 0 आपका रेशनल नंबर है या नहीं, तो बेटा 0 रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यस। क्यों है बताने जा रहा हूँ, 0। ठीक है, 0 आपका रेशनल नंबर है। अच्छा, अब 0 को हम लिख कैसे सकते हैं, 0 को आप अगर 0/1 लिख दो तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा 0 पे, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जैसे अगर कहीं पे 5 लिखा है तो उसको आप 5/1 लिख सकते हो, 6 लिखा है तो 6/1 लिख सकते हो। ऐसे ही अगर 0 लिखा है तो उसको आप 0/1 भी तो लिख सकते हो ना। ठीक है, यानी देखो 0 आपका रेशनल नंबर है, ये बात तो क्लियर हो गई, और 0 को आप P/Q फॉर्म में भी लिख सकते हो, लिख तो दिया है 0/1, और जहां पे देखो डिनोमिनेटर जो है यानी Q की वैल्यू वो 0 के बराबर नहीं है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में अगर 0 हो गया तो वो नंबर आपका नॉट डिफाइन हो जाता है, वो नंबर अभी तक आपके मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है, या अगर डिफाइन है भी तो उसको आप इन्फिनिटी कहते हो। ठीक है ना, समझ में आया। यानी तो क्या कह रहा है, इस 0 अ रेशनल नंबर, 0 रेशनल नंबर है तो यस बिल्कुल है। क्या उसको आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हो, 0/1 लिख दिया तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का भी यस हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ चीजें और उसको भी समझ लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपका होल नंबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, होल नंबर। ठीक है, तो बेटा होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 और ये ऐसे चलता चला जाता है। अगली चीज़ आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, चलता चला जाता है। अगली चीज़ आपका इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, तो देखो इंटीजर में आपका 0 आता है, सारे पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, +1 +2 +3 +4 ऐसे चलता चला जाएगा, और इधर सारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं, -1 -2 -3 और ऐसे इधर भी चलता चला जाएगा। ठीक है, इन तीनों में फ़र्क समझ में आ गया। यानी इंटीजर के अंदर भी 0 आता है, नेचुरल नंबर में भी, सॉरी माफ़ करिएगा, होल नंबर में भी 0 आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में क्या होता है, 0 नहीं आता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है जरा देखिए, कह रहा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू या फॉल्स है, पहले ये बताओ और उसके बाद रीजन भी बताना है आपको। कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर हैं, तो ये गलत है बेटा। अभी मैंने बताया था आपको, होल नंबर में आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, 0 से, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे चलता चला जाएगा। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हो, 1 से, 1 2 3 4 5 और ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, देखो होल नंबर में आपका 0 आ रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर में तो 0 आ नहीं रहा है, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट देखो, कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, सारे होल नंबर क्या रेशनल नंबर है? तो ये ट्रू है बिल्कुल। क्यों ट्रू है देख लो। रेशनल नंबर का मतलब होता है कि आप कोई गिवन नंबर को क्या फ्रैक्शन में दिखा पा रहे हो या नहीं। जैसे अगर मिसाल के तौर पे होल नंबर ले लो, कोई जीरो ही ले लो, तो आप जीरो को 0.1 लिख सकते हो। जहां किसी भी नंबर को जैसा ही आपने फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाया, जहां पे डिनोमिनेटर पे जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में हो सकता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जानते हो कि नहीं? डी फॉर डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाला और बचा हुआ न्यूमरेटर यानी वो ऊपर वाला। ठीक है, जैसे अगर जीरो को 0.1 लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी सारे होल नंबर को हम रेशनल नंबर की तरह दिखा सकते हैं। क्लियर है। ऐसे 1 को भी आप 1/1 लिख सकते हो, 2 को भी 2/1 लिख सकते हो, 3 को भी 3/1 लिख सकते हो एंड सो ऑन। क्लियर है। थर्ड वाला देखो, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, सारे इंटीजर क्या आपके रेशनल नंबर होते हैं? आपको ये चीज बतानी है। क्लियर है। तो बेटा सारे इंटीजर क्या रेशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आप कोई भी इंटीजर ले लो, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में दिखा सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने -5 लिया, तो -5 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो -5/1। तो आपने एक इंटीजर लिया था, अपॉन में 1 लगाया तो वो रेशनल नंबर बन गया। यानी सारे इंटीजर को आप रेशनल नंबर की तरह दिखा सकते हो। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। लास्ट वाला देखो, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो बेटा ये आपका फॉल्स है। फॉल्स क्यों है देख लो। आप कोई एक रेशनल नंबर लो, फॉर एग्जांपल आपने लिया 3/में क्या 3/में मान लो 6 ले लिया। ठीक है, इसका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालने का मतलब है कि जब 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.5। तो बेटा 0.5 तो होल नंबर नहीं है। 3/6 तो रेशनल नंबर था, लेकिन 0.5 तो डेसिमल हो गया ना, ये होल नंबर तो होगा नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है, कह रहा है अरेंज -5/9, 7/12, -2/3 एंड 11/18 इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसके बाद हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। सोल्यूशन देखो इसका। क्लियर है। देखो -5/9 है, 7/12 है, ठीक है, -2/3 है और क्या है 11/18। अब देखो यहाँ पे डेसिमल के माफ़ करिएगा, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे? डिफरेंट है। जहाँ पर भी डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं बताओ? क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आना चाहिए आपको, क्लास 9 में है। आप देखिए साइड में एलसीएम निकालेंगे हम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स 9, 12, 3 एंड 18। क्लियर है। 3 से रिड्यूस करिए, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, फिर 3 से कर दो, 3 1 ज़ा 4 बार में, ये 1 बार में गया और ये 3 2 ज़ा 6। अब 2 से रिप्रेजेंट कर दो, यानी 2 से रिड्यूस कर दो, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। फिर 2 से कर दो, 1 2 1 1, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। 36 आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। 36 को 9 से डिवाइड कराएंगे 4 आएगा, 4 को -5 से मल्टीप्लाई करा देंगे -20 हो जाएगा। 36 को 12 से डिवाइड कराया 3 आया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे 21 हो गया। 36 को 3 से डिवाइड कराएंगे 12 आएगा, 12 को -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे -24 आ जाएगा। 36 को 18 से डिवाइड कराएंगे 2 आएगा बेटा, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे 22 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेंगे, -20/36, 21/36, -24/36, 22/36। अब देखो डिनोमिनेटर अब सबका सेम हो चुका है। अब हम न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर में जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। इन चारों में सबसे छोटा कौन है? जाहिर सी बात है माइनस की गिनती ही छोटी होगी अगर पॉजिटिव गिनती के से मुकाबला किया जाए तो -20 और -24 में बड़ा कौन है? -24 आपका छोटा है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेगेटिव में उल्टा सिस्टम चलता है,
जो जितना बड़ा होगा निगेटिव में असल में वो इतना छोटा हो जाएगा, यानी -24/36 सबसे छोटा होगा। क्लियर है? अच्छा, -24/36 बना किस फ्रैक्शन से था? इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन तो ये है ना, -2/3, यानी ये सबसे क्या हो गया? छोटा हो गया। इसके बाद कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, -20/36 बना किससे था? ये वाले फ्रैक्शन से, -5/9। उसके बाद कौन सा आएगा? 21/36 बना किससे था? 7/12 से। और लास्ट में क्या आएगा? 22/36 बना किससे था? 11/18 से। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? आप देखो, अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। कह रहा है ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस रेशनल नंबर, एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। कह रहा है इन दोनों में जो सबसे बड़ा है सबसे छोटा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, यानी उन दोनों को माइनस करना है आपस में। सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, माइनस कर देते हैं बेटा, आ जाएगा। ठीक है, देखो डिफरेंस का मतलब समझते हो कि नहीं? डिफरेंस का मतलब होता है बेटा कि बड़े में से छोटे वाले को माइनस करना। तो इसमें और इसमें बड़ा कौन है? जाहिर सी बात है 11/18 लास्ट में आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाया है, तो ये बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट कैसे करोगे? 11/18 में से आप माइनस कर दोगे क्या? -2/3 को। ठीक है, अब देखो 2 बार माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 11/18 प्लस में 2/3। उसके बाद 18 और 3 का एलसीएम लेंगे, 18 ही आएगा। 18 को 18 से डिवाइड किया, 1 आएगा। 1 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 हो जाएगा प्लस में। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे, आंसर कितना आएगा? 11 और 12 को 23/18। ठीक है, अगर देखो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, यानी ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो। तो बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं देख लो। 23 को आप यहाँ डिवाइड कर दोगे 18 से, तो 1 आपका क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि बीच में क्वोशंट लिखते हैं, ये आपका क्वोशंट है। ठीक है, Q ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका 18 जो है ये आपका डिवाइज़र है। ठीक है, डिवाइज़र लिख लो, डिवाइज़र। तो 1 आपका क्वोशंट बीच में लिखते हैं, ऊपर में आप क्या लिखते हो? रिमाइंडर लिखते हो, और नीचे में क्या लिखते हो? डिवाइज़र लिखते हो। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद कह रहा है कि इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करो। तो डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप 18 को क्या करोगे? सॉरी माफ़ करिएगा, 23 को 18 से डिवाइड कर दोगे। यहाँ डिवाइड किया था ना, बस यहाँ पे पॉइंट लगा के चीज़ें थोड़ा सा और आगे कर दोगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या मिलेगा? 18 2 ज़ा 36 आएगा, 2 लिख दिया आपने, तो ये 36 हो गया। माइनस क्या कितना बचेगा? 14 बचेगा। पॉइंट लगा है 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो 18 की टेबल आती है कि नहीं? 18 की टेबल आपको आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा 18 6 ज़ा करोगे तो कितना आएगा बेटा? 144 आएगा मेरे ख्याल से। 18 6 ज़ा, एक मिनट, 18 8 ज़ा आएगा 144। ठीक है, तो 18 7 ज़ा हम ट्राई कर लेंगे। ठीक है, 18 7 ज़ा कितना होगा बेटा? 7 8 ज़ा 56 के 6, कैरी लगा 5, 7 1 ज़ा 7 और 5 12, 126। ठीक है ना, तो ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये गया आपका कितना? 7 टाइम्स में कितना गया? ये चला गया आपका 126, फिर 14 बचेगा। ठीक है, और फिर ये आपका 1.2777 ऐसे आता चला जाएगा, यानी आप इसका आंसर कितना आएगा? 1.27। ठीक है, अगर वैसे तो आप दो ही डेसिमल प्लेस तक ले जाओ, लेकिन अगर आपको आगे भी ले जाने का शौक है ना, तो अगर आप इसको फिर से डिवाइड करोगे ना, पॉइंट लगा है 0 फिर से बढ़ जाएगा, 18 7 ज़ा फिर से जाएगा 126, यानी 1.27777 ये ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। देखो यहाँ पे लिखा है सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक आपको लिखना है, तो ये तो बेटा 2 डेसिमल प्लेस तक है, तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे आता है बेटा राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट आता है? राउंड ऑफ का।
जब आप इस चीज़ को राउंड ऑफ करेंगे ना, राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये भी देख लो। सेकेंड डेसिमल प्लेस देखेंगे राउंड ऑफ के लिए, जैसे 1 डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो सेकेंड डेसिमल प्लेस देखेंगे, सेकेंड डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करना होता तो थर्ड डेसिमल प्लेस देखते हैं, यानी उसके आगे वाला देखते हैं जिसको राउंड ऑफ करना होता है। 7 देखा। अगर आपका जो नेक्स्ट नंबर है ना, जिस नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है, अगर उसका नेक्स्ट नंबर 5 है या 5 से बड़ा है तो जिस नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है उसमें आप 1 को ऐड कर दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको पॉइंट के बाद वाला यानी पहला डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करना था तो सेकंड डेसिमल प्लेस देखा, वो आपका 5 से बड़ा है, 7 है यहाँ पे, जाहिर सी बात है 5 से बड़ा है, तो 2 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा क्वेश्चन के हिसाब से, 1.3। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कह रहा है अरेंज 5/8 -3/16 -1/4 एंड 17/32 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या किस पे निकलना है, डिसेंडिंग ऑर्डर पे। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, यानी पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो चलिए इसको करते हैं, आसान है सॉल्यूशन। 5/8 है आपका नंबर, -3/16 है, ठीक है, -1/4 है और 17/32 है। 8, 16, 4, 32 को हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 8, 16, 4 एंड 32, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में गया, ये 8 बार में गया, ये 2 बार में गया, ये 16 बार में गया, फिर 2 से डिवाइड कराएंगे। क्लियर है? 2 बार में गया, ये 4 बार में गया, ये 1 बार में गया, ये 8 बार में गया, फिर 2 से कराएंगे, 1 बार में गया, ये 2 बार में गया, ये तो 1 का 1 ही रहेगा, ये 4 बार में जाएगा, फिर 2 से कराएंगे, 1 बार में गया, 1 बार में गया, 1 बार में गया, 2 2 4 हो गया, फिर 2 से कराएंगे, 1 1 1 और 1, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। एलसीएम कितना आ गया, 32 आ गया। 32 को 8 से डिवाइड कराएंगे, 4 आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 20 आ गया, ठीक है। 32 को 16 से डिवाइड कराएंगे, 2 आएगा, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, -6 आ गया। 32 को 4 से डिवाइड कराएंगे, 8 आएगा, 8 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, -8 आ जाएगा। 32 को 32 से डिवाइड कराएंगे, 1 आएगा, 1 को 17 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 17 आ जाएगा। इसको अब अलग अलग कर लो, 20/32 -6/32 -8/32 और 17/32, ठीक है। इसके बाद समझो, अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? नेगेटिव नंबर को तो जाहिर सी बात है हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो छोटा ही होता है। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 20/32 है ना, 20 है, यानी 20 है। 20/32 का मेन फ्रैक्शन क्या था जिससे बना है ये? 5/8 था ना, तो इसको पहले लिखेंगे। इसके बाद ये वाला आ जाएगा, यानी 17/32। अच्छा, इन दोनों में बड़ा कौन है? नेगेटिव नंबर में जो जितना छोटा होता है ना, असल में वो उतना बड़ा होता है, यानी ये वाला है। बना किससे है? इस फ्रैक्शन से, -3/16 से। उसके बाद लास्ट में ये वाला आ जाएगा, ठीक है, -1/4। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए अगला पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लोवेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस रेशनल नंबर। कह रहा है अब आपको सम पता लगाना है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा रेशनल नंबर का। तो पता लगा लेंगे, सबसे बड़ा तो ये है और सबसे छोटा ये है, इन दोनों को जोड़ना है। सम का मतलब क्या होता है? ऐड करना है, कर लेंगे। चलिए 5/8 में प्लस कर दिया आपने क्या, -1/4। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो देख लो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस भी माइनस हो जाता है और प्लस प्लस आपका प्लस ही रहता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 5/8 -1/4, 8 और 4 का एलसीएम निकालोगे 4 आएगा, 4 को 8 से डिवाइड कराया 1 आएगा, और माफ़ करिएगा, ठीक है, 1 मिनट, 8 और 4 का एलसीएम 8 आएगा ना बेटा, 4 कैसे आ जाएगा? अच्छा, एलसीएम का मतलब पता है कि नहीं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये मतलब होता है, यानी अगर 8 और 4 की टेबल पढ़ी जाए तो सबसे छोटा कॉमन नंबर क्या आएगा दोनों में? तो वो 8 ही तो होगा ना। 8 1 8,
8 की टेबल में 1 बार में आ गया, 4 2 ज़ा 8, 4 की टेबल में 2 बार में आ गया। क्लियर है। 8 को 8 से डिवाइड कराया 1 आएगा, 1 को उठा के 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 आ गया, माइनस 8 को 4 से डिवाइड कराया तो 2 आएगा, 2 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 हो गया। 5 में से 2 माइनस किया, आंसर कितना आया, 3 आया अपॉन में 8। क्लियर है, अच्छे से चीज़ समझ में आई। इसके बाद देखो कह रहा है एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑब्टेन्ड एट अ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में दिखाना है, यानी बेसिकली क्या करना है आपको, 8 को माफ़ करिएगा 3 को 8 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, समझिएगा ये सारे आपके रफ पोर्शन है, ठीक है। 3 को डिवाइड करा होगा किससे, 8 से। तो यहाँ पॉइंट लगा दोगे सबसे पहले, क्योंकि भैया 8 की टेबल में 3 तो आएगा नहीं, तो पॉइंट लगाए तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद करोगे 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर 6 बचेगा, पॉइंट लगाए तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 8 7 ज़ा 56 4, ठीक है ना, रिमाइंडर 4 बचेगा माइनस करने पे, पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा, 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा, खत्म हो गया। आंसर कितना आया, अब देखो 0.75 आया है, 0.75, लेकिन देखने में थोड़ा सा ख़राब लग रहा है तो हमने अपनी तरफ से 0 लगा दिया आगे। क्लियर है अच्छे से। अब देखो यहाँ पे कह रहा है 2 डेसिमल प्लेस तक क्या आपको लिखना है, लेकिन यहाँ तो 3 डेसिमल प्लेस है, तो इसको आप क्या कर दोगे, इसको आप कर दोगे राउंड ऑफ। क्या कर दोगे बेटा, राउंड ऑफ कर दोगे। क्लियर है। सेकेंड प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो आप देखोगे थर्ड प्लेस, थर्ड डेसिमल प्लेस। अगर थर्ड डेसिमल प्लेस 5 हो या 5 से बड़ी हो तो सेकेंड डेसिमल प्लेस में 1 ऐड कर दोगे। देखो थर्ड डेसिमल प्लेस क्या है, 5 है ना, तो 7 में क्या करोगे, सेकेंड डेसिमल प्लेस जो कि 7 है आपका, इसमें आप 1 प्लस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.38। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या लिखा है, कह रहा है विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कह रहा है बगैर एक्चुअली डिवाइड करे हुए आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को शो करेगा। मैंने आपको इसी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि रेशनल नंबर 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को शो करते हैं, या तो टर्मिनेट करेंगे या तो रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि हमको पता कैसे चलेगा, जाहिर सी बात है डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा ना कि टर्मिनेट कर रहा है कि रिपीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि बगैर डिवाइड करे बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को शो करेगा। तो कैसे पता लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका एक तरीका है, तरीका सीख लो। सोल्यूशन देखो, तरीका ये है बेटा कि जो भी डिनोमिनेटर है ना उसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम निकालेंगे। जो भी आपका डिनोमिनेटर दिया है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम में 2 और 5 आ रहा है तब तो आपका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और सा नंबर आ रहा है या 2 और 5 के साथ भी अगर कोई और सा नंबर आ रहा है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। समझ में आया कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम में अगर 2 और 5 आ रहा है सिर्फ तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है या 2 और 5 नहीं आ रहे हैं, कोई और नंबर आ रहा है 2 और 5 के अलावा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया ना। चलो जैसे यहाँ पे अब क्या करेंगे, 16 का निकालेंगे। 16 का निकालते हैं एलसीएम। 2 कितने बार में, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। अब देखो 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 लिख सकते हो। ये तरीका है लिखने का, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 आ रहा है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। या तो 2 आए या तो 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तब उस केस में क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जहां पर भी 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आया आप उसको आग बंद करके कहोगे ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। जैसे सेकंड वाला देखो 125, 5 से रिड्यूस करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड किया 1 आया, ठीक है। यानी 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3। देखो 5 आ रहा है ना, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे 14 देखो
14 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू में 7। देखो यहाँ 2 तो आ रहा है ठीक था, लेकिन 7 भी तो आ गया। जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल अब नहीं होगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, ये देखो आपका 32 अपॉन में 45, तो 45 को निकालेंगे। 3 से रिड्यूस किया 15 आया, फिर 3 से किया तो 5 आया, फिर 5 से किया तो 1 आया। ठीक है, तो 45 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू में 5 और 2 आता तो टर्मिनेटिंग होता, यहाँ पे तो 3 आ गया तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसको क्रॉस मार दिया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बताना है कि सिर्फ फॉर्म कौन सा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये वाला देखो 2 से रिड्यूस किया 25 आया, 5 से रिड्यूस किया 5 आ गया, फिर 5 से किया 1 आ गया। तो 50 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू में 5 की पावर 2। क्लियर है? ये वाला देखो 17 अपॉन में माफ़ करिएगा, डिनोमिनेटर को देखते हैं ना नीचे वाले को, तो 40 का देखेंगे। 2 से किया 20 आया, फिर 2 से किया 10 आया, फिर 2 से किया 5 आया, फिर 5 से किया 1 आ गया। तो 40 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 5। क्लियर है? 2 और 5 आ रहा है तो यस इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। 75 को देखो, अब देखो 3 से शुरू में ही 3 से डिवाइड करना पड़ गया तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो 75 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू में 5 की पावर 2। जैसे ही आपका 2 या 5 के अलावा कोई नंबर आ गया तो ये टर्मिनेट अब नहीं कर सकता। तो ये वाला भी देख लो 250 वाला 123 अपॉन में 250। 2 से करेंगे तो 125 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बेटा 250 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू में 5 की पावर 3। 2 और 5 आ रहे हैं ना, तो यस इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, एक मिनट, क्या हमने ये वाला नहीं किया है? हाँ, 43 अपॉन में 50 को किया तो क्या आ रहा था 2 और 5 आ रहा था ना, तो ये भी आपका क्या होगा, जाहिर सी बात है टर्मिनेटिंग डेसिमल ही तो होगा ना। क्लियर है स्टूडेंट? अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।